मैं सब देखिए 124 देखिए मनुस्मृति दिवस है। इस अवसर पर आज जो है भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं आज आते हैं, इनकम टैक्स मार्च करते हैं, इनकम टैक्स वहाँ आते हैं और मनुस्मृति को फाड़ते हैं और जला देते हैं और क्या कुछ बोलते हैं पहले वीडियो सुनिए। मुर्दाबाद 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 जय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपने जगह पे बहुत गलत है। वो कर दिए हैं वो क्या गलत नहीं किए हैं। वो राज्यसभा में भरे सभा में बाबा साहेब का अपमान किए हैं, जो कि हम लोगों का दिल पे चोट पहुंचा है। क्योंकि देखिए संविधान जो लिखे हैं आज उन्हीं क्या ऐसा बोल दिया कि गलत आपको लग रहा है। देखिए वो गलत ये कहे हैं कि अम्बेडकर जितना लोग कहते हैं उससे अच्छा है भगवान करते तो स्वर्ग में जगह मिलता। अच्छा बोले हैं ना। अच्छा क्या बोले हैं? भगवान नाम का चीज क्या है भाई? आप राम राम कीजिए ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अम्बेडकर ना करें वो आप कहने वाले होते कौन है? वो कहने वाले आप होते कौन है? बिल्कुल गलत है और अमित शाह जी को माफी मांगना पड़ेगा। भगवान से ऊंचा पद दे रहे हैं उनको। बिल्कुल दे रहे हैं, उनके लिखा हुआ से ना आज देश चल रहा है। हाँ। जो छुआछूत की जो बीमारी थी, जो बहुत पहले दलित लोगों से अन्य समाज के लोगों का हड्डी छुआ जा रहा था, भगवान आकर बचाए हैं। भगवान आकर ये छुआछूत की बीमारी को खत्म किए हैं, बाबा साहेब किए हैं। आज उनके लिखा गया संविधान से पूरा देश चल रहा है। आप गृह मंत्री जी भी जो है उन्हीं के संविधान से चल रहे हैं, उन्हीं के बारे में गलत बोल रहे हैं। क्या कुछ मांग कीजिएगा आगे? हम यही कहेंगे कि आपको माफी मांगना पड़ेगा। जब तक माफी नहीं मांगिएगा तब तक रोज आपका पुतला दहन होगा और सोशल मीडिया पे वीडियो रोज आपके खिलाफ अपलोड होते रहेगा। उससे अच्छा है कि आप माफी मांग लीजिए, हम लोग भी माफ कर देंगे। गलत ये बोले क्योंकि राम भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानो हमारी आस्था का चीज़, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्या दिक्कत है? और आप मान रहे हो आस्था का चीज़ है, कोई माने, लेकिन उस आस्था में जब हमने अंबेडकर जी को भी अपनी आस्था और भगवान मान लिया तब तुम्हें परेशानियां क्यों हो रही भैया? भगवान से बढ़ के हो गए या छोटे हो गए का मायने, जिसमें आस्था जग जाएगी वो चाहे पत्थर की, हम आपको भगवान मान लेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए हो जाओगे, पूजनीय हो जाओगे। हमें कोई मायने नहीं रखता कि आगे कौन है। आप में अगर हमें आप में भगवान दिख गई, कण कण में भगवान है, तो हमें आप में भगवान दिख जाएगा, तो हमें आज से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता है। और आप तो मेरे हित की बात कर रहे हैं तो आप तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। हमेशा साफा बोल रहे हैं कि स्वर्ग जाना है, राम लेने के लिए कहे हैं। बिल्कुल, जिन्हें स्वर्ग जाना है, जिन्हें जल्दी है, उन्हें स्वर्ग पहुंचाने की कामना करने दीजिए। लेकिन मेरा स्वर्ग तो यही था, उस संविधान में लिखे हुए हर पन्ने और आर्टिकल हमारा स्वर्ग की ओर ले जाता है। हम उसे पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लोगों पहुंचाना चाहते हैं। जब लोगों के कण कण तक पहुंचेगा और संविधान हर कोई के कोने में पहुंचेगा तो स्वर्ग, इसी धरती को हम स्वर्ग बना देंगे, इसी देश को हम पूरी मंदिर बना देंगे। वो मंदिर बनाएंगे शिक्षा की मंदिर, जिसमें हर कोई पूजनीय होगा। अमित शाह का पुतला, चिराग पासवान जी का पुतला, जीताराम मांझी जी का पुतला, साथ में नीतीश जी का भी पुतला दहन कर रहे हैं, ठीक है ना। और दहन करने का मेन कारण ये है कि संसद में जो अमित शाह जी बोले कि आजकल ये फैशन चल गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अरे भाई, आपके लिए फैशन है, हम लोग के लिए फैशन नहीं है। हम लोग को जीवन दाता है वो, और हम लोग को जो संविधान बना के दिए, हम लोग अगर मर भी जाएंगे ना तो पर भी उनको याद नहीं भूलेंगे। ऐसे हम लोग को दे कर गए हैं। और वो कहते हैं कि अगर जितना अम्बेडकर को नाम लिया जाता है उतना अगर भगवान को नाम लिया जाएगा तो सात जन्म स्वर्ग में रहेगा। तो हमको आप ये बताइए पत्रकार महोदय कि कोई स्वर्ग से धरती पर आया नहीं, कोई स्वर्ग में गया नहीं, तो कैसे जान गए? और वो अगर जान रहे हैं तो पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? उनको तो सबसे पहले मंदिर में जाना चाहिए इस्तीफा देके, वहाँ से उनको स्वर्ग मिलेगा। तो लोगों को बुद्धू बना रहे हैं क्या? अब 85% जाग चुका है, अब बुद्धू बनने वाला नहीं है। जो ठग लिए से ठग लिए, अब ठगाने वाला नहीं है। और जब तक माफी नहीं मांगेंगे ना,
जब तक हम लोग रोड पर उतरते रहेंगे, पुतला दहन करते रहेंगे। जिस प्रकार से इस देश के गृह मंत्री ने देश के सबसे बड़े सदन संसद भवन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमान करने वाला बयान दिया है और बाबा साहब अंबेडकर को फैशन बताने का काम किया है, उसको देख करके पूरे देश में नाराजगी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों तक। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री जी से कि आप संसद भवन से केंद्रीय मंत्री के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और घर जा करके बैठिए और भगवान भगवान करिए और आप स्वर्ग का प्राप्ति कर लीजिए। हम सबको स्वर्ग नहीं चाहिए। हम सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको जीते जी स्वर्ग दे दिया है और स्वर्ग जाने के लिए पहले परलोक सिधारना पड़ता है। अमित शाह जी को अगर स्वर्ग चाहिए तो पहले वो परलोक सिधारे और खुद को स्वर्ग की प्राप्ति कराए। हम सब इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और बहुजन समाज के जो लोग हैं, हम लोग को स्वर्ग नहीं चाहिए। हम सबको इस देश में स्वर्ग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके और संविधान में अधिकार दे करके हमको शिक्षा का अधिकार दे के, चिकित्सा का अधिकार दे के, नौकरी का अधिकार दे करके हम लोग को जीते जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बना करके स्वर्ग देने का काम किया है। और आज हम सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने स्वर्ग भी दिया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान ही हमारा स्वर्ग है, जिसके माध्यम से आज हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी करके सम्मान पूर्वक जीवन जी पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 84 से लेकर इस देश में राष्ट्रपति तक और सांसद, विधायक, मंत्री भी अगर कोई बनता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से बनता है, न कि किसी काल्पनिक देवी देवता और उनके लिखे तमाम धार्मिक ग्रंथों के बदौलत बनता है। और आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनु स्मृति का दहन किया था। उसी मनु स्मृति का दहन आज हम सब लोग भी कर रहे हैं, जिस मनु स्मृति में स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र अगर मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसका जीभ काट लो, शूद्र अगर किसी ब्राह्मण को देख रहा है जो पूजा पाठ कर रहा है उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, उसके कान में शीशा डाल दो। महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार मनु स्मृति में नहीं दिया है। और जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण और असमानता वाला किताब मनु स्मृति इस देश के अंदर जाति विभेद पैदा करके पूरे देश के लोगों को अनेक वर्णों में, जातियों में बांटने का काम किया है। इसलिए आज हम सब लोग बाबा साहब के याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए 25 दिसंबर को मनु स्मृति का भी दहन कर रहे हैं। कुछ लोग मनु स्मृति को बहुत बढ़िया किताब बता रहे, बोले कि लोगों को गुमराह कर दिया। देखिए, मनु स्मृति अगर बढ़िया किताब है तो जो लोग इसको बढ़िया किताब कह रहे हैं, तो मनु स्मृति में महिलाओं को दासी बनने का अधिकार दिया गया है, उसमें पुरुषों के अधीन रहने का अधिकार दिया गया है। तो जो लोग मनु स्मृति को बढ़िया कह रहे हैं, पहले अपने घर की बहनों, बेटियों को शिक्षा से वंचित करे, उनको वस्त्र पहनने से वंचित करे। अगर मनु स्मृति इतनी अच्छी चीज है तो आप मनु स्मृति को अपने घर में लागू कराइए। तो आपने सुना, यहाँ पर अधिकांश लोगों से मैं बात किया, सबका कहना है कि अमित शाह जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोले थे, उसको लेकर आज जो है भीम आर्मी के लोग सीरियसली कह रहे हैं कि अमित शाह जो है माफी मांगे। चिराग पासवान, जीतन मांझी मुख्यमंत्री के पुतला दहन किया, तो हमें पूछा ये लोग पुतला क्यों दहन किया गया, तो साफ ये लोग कहना है कि ये लोग जो है अभी तो बोल क्यों नहीं रहे हैं, चलते हम लोग इनका पुतला दहन किए हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1 मिनट धन्यवाद।